अगर आप भी ऑनलाइन अपना सामान बेचते हैं, ऑनलाइन सामान बेचते हैं, कहीं भी भेजते हैं, तो हो जाए सावधान, क्योंकि आजकल एक फ्रॉड चल रहा है जो यहाँ किला थाने में सामने आया है। एक फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड, एक गैंग चल रही है जो माल वहाँ पहुँचता नहीं है, रास्ते में ही गायब हो जाता है। हम बात करना चाहेंगे कि आप पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है जी, कुटानी रोड पे कम से कम भी 70 से 80 सप्लायर के आसपास है जो अपना माल फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और मीशो के द्वारा भेजते हैं कस्टमर तक, ताकि उनको जो है ना कस्टमर को घर बैठे ही सामान मिले। लेकिन ई कार्ड वालों ने ऐसा गंद मचाया हुआ है कि फ्रॉड करने लग गए हैं। 10-12 हज़ार रुपये सैलरी पे ई कार्ड लॉजिस्टिक वाले उनको बिठाते हैं, लेकिन कुछ मिली भगत से वो फ्रॉड करवाते हैं। सप्लायर से जो है ना मानने की बात है, एग्जांपल के तौर पे अगर 100 पैकेट उठाए, उसमें से वो 20 या 25 पैकेट रास्ते में गायब कर देंगे, सस्ता बेच देंगे उसको, और 80 पैकेट आगे डिलीवर कर देंगे। डिस्पैच अगर हब की तरफ से वो 80 पैकेट डिलीवर्ड हुए उनको वहाँ से, तो 80 पैकेट की पेमेंट सप्लायर को मिलेगी। उसमें 20 या 25 पैकेट का लॉस सप्लायर को जाएगा। उसकी पेनल्टी भी लगती है कि वो डेली फिर हमें जो है ना दोबारा देने पड़ेंगे वो पैकेट। कई बार ऐसा कंप्लेंट हुआ, कई बार डाले भी है, बहुत से सप्लायर ने कंप्लेंट लेके ये सेटलमेंट करके उसको निपटा देते हैं। कई बार बहुत सप्लायर जो है ना वो भर नहीं पाते हैं, ज़्यादा शिकायत करते हैं उनको फिर माल दे भी देते हैं। नहीं, जो ज़्यादा शिकायत करते हैं उससे थोड़ा दिन जो है ना चौकस रहते हैं, फिर दोबारा करने लग जाते हैं गड़बड़ी, ये ठीक बदलते हैं, अदला बदली भी करते हैं सर ये माल की। इसमें माल की अदला बदली ऐसे कर देते हैं, किसी का महंगा प्रोडक्ट है, अब तो ये है हम सस्ता प्रोडक्ट बेचते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा महंगा मानने के बाद है किसी का 2000 या 3000 का प्रोडक्ट है, उसमें ये रास्ते में से जो है चेंज करके उसमें कोई 2 पीस डोरमेट या सस्ती प्रोडक्ट डाल देंगे, और पन्नी जो पैकिंग वगैरह है वो मार्केट से मिल जाती है। जो डुप्लीकेट उसको बना के पैकेट को कस्टमर तक डिलीवर करेंगे, वो वहाँ से रोंग रिटर्न करेगा, उसके रोंग रिटर्न की हमें पेनल्टी लगेगी पर वेट के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से। सामने कैसा है फ्रॉड आपका? ये सामने ऐसा है, मुझे कहीं से न कहीं से खबर चली थी इसकी कि HM वाले के पास में लोड ज़्यादा है और यहाँ पे फ्रॉड होने वाला है, तो उसकी जो है मैंने फील्डिंग बिठाई कम से कम 30 बंदों की, और 30 बंदों की टीम गठित करके मैंने इसको कहीं ना कहीं उनके ग्रुप में एक बंदा शामिल किया, और ताकि किसी को शक ना हो। फील्डिंग बिठाने के बाद में ये मुद्दा कहीं ना कहीं मुझे सच साबित नज़र आया, और जिस हिसाब से मैंने फील्डिंग बिठाई वो कहीं ना कहीं 100% सच साबित होता गया। और हमें कल खबर मिली थी कि कल फिर फ्रॉड होने वाला है, हमने उसको बिल्कुल लाइव किया वहाँ पे और PCR बुलाई, और उसकी एक कंप्लेंट हमने यहाँ पे भी दी थी किला थाने के अंदर, कृष्ण कुमार जी के पास में यहाँ पे। और जहाँ पे माल पकड़ा गया है वहाँ पे कम से कम उस रिक्शा के अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए का माल था, और जहाँ पे उसका लेवल वगैरह फाड़ते हैं उसको, उसमें भी हमने फिर दोबारा PCR बुलाई थी। उसमें फिर हमने SHO वगैरह को इन्फॉर्म किया था, वो किसी ऑपरेशन में जा रहे थे समालखा के अंदर। तो अभी जो पुलिस को शिकायत दिया उससे कितने संतुष्ट हैं, क्या कार्रवाई हो रही है? संतुष्ट कहाँ है, अभी तो कंप्लेंट दी, अभी तो इकट्ठे हुए हैं सप्लायर। संतुष्ट तो जब होंगे जब कार्रवाई होगी इस पर। FIR पक्की नहीं हुई सर अभी तो, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन है ओनली। तो इससे इस जो फ्रॉड है कितना सर, फ्रॉड की बात सुन लीजिए सर, हम वहाँ मौके पे हमने PCR बुलाई, हमें PCR वालों ने ये कहा कि ये चोरी का माल अपने घर लेके जाओ। आप ये बताओ, हमारा माल चोरी हो रहा और हमने चोरी को हमने खुद पकड़ा है, पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, हमने पकड़ा है, और अपनी फील्डिंग बिठा के पकड़ा है, अपने रिस्क पे पकड़ा है कि हमें कुछ भी हो सके, बदमाश है। पुलिस वालों को इस पूरे प्रकरण में जो ये गड़बड़ हो रही है इसमें कितने का नुकसान हुआ है, कितना? इसमें जो नुकसान सामने आया कम से कम 1.5 से 2 महीने का, कम से कम HM स्मार्ट होम जो कुटानी रोड पानीपत पीपल वाली गली के अंदर है, 10 लाख रुपए का सामने आया 1.5 से 2 महीने के अंदर। ये 1.5 से 2 महीने का ही 10 लाख रुपए का, इससे पहले भी बहुत नुकसान है। उस पर जो है ना एक बार गौर की जाएगी पैनल के अंदर कि कितना नुकसान हुआ है। कुछ सप्लायर है जो बोलना नहीं चाहते, दबे हुए हैं, उनको खतरा है कहीं ना कहीं इसमें बड़े बदमाश भी शामिल है। बदमाश कौन है? बदमाश नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन तहकीकात करेगी पुलिस किसी न किसी तरीके से। खतरा है मुझे भी, नहीं मुझे भी खतरा है, मैंने रात जाहिर कर दी थी अपने भाइयों को, खतरा है मुझे 100%। नाम आया हो किसी का सामने? सर मुझे नाम अगर पता होता मैं खुद ही CIA स्टाफ के अंदर भर्ती हो जाता, मुझे नाम नहीं पता ना। ये चीज़ें लेके कोटानी रोड पानीपत ऑनर साइन होम फर्निशिंग। सर ऐसा हुआ है, हमने पिछले महीने भी यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें कि 4 जो लड़के थे वो हमें खुद ही हमारे ऑफिस में आके धमकी दे रहे थे हमें, और हमारे पैकेट भी कई बार लॉस हुए हैं। तो हमारे पास जो रिटर्न आती है, हमारे पास वो रिटर्न प्रॉपर नहीं आती, और हमारे पास से जो पैकेट जाते हैं ना, वो पैकेट रास्ते में फाड़ लिए जाते हैं। हमारा काम है पर्दों का। पीपल के पेड़ के नीचे अपने नीरज एंटरप्राइज के नाम से शॉप है, तो हम भी ऑनलाइन सेल करते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे। तो 2-2, 3-3 हज़ार के जो हमारे पैकेट जाते हैं कॉम्बो के, उनमें से ये सारे पैकेटों सारे पर्दों को निकाल लेते हैं, और सिर्फ एक ही, जैसा कि इन्होंने बोला कि उसमें वो डोरमेट डाल देती है या कोई गंदी सी बेडशीट डाल देती है। तो इतना
सिस्टम ख़राब हो रहा है ना ई कार्ट लॉजिस्टिक का बहुत ज़्यादा, फ्लिपकार्ट की भी छवि इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है फ्लिपकार्ट से वो जाने लग रही है, वो सिर्फ यही सोच के जाने लग रहे हैं कि फ्लिपकार्ट हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो हमारे सभी वेंडरों का हो रहा है और फ्लिपकार्ट की इसमें छवि ख़राब कर रही है। ये लड़के जो चोर है, इसमें कहीं ना कहीं ग्राहक को भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सर, ग्राहक को सबसे ज़्यादा नुकसान ग्राहक को ही है, क्योंकि ग्राहक अगर 2,000 रुपये का ऑर्डर करेगा और उसके पास जाएगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को भी गंदा सा कोई, तो वो उसको रिटर्न नहीं कर पाता कई बार, क्योंकि उसको रिटर्न करने का ऑप्शन नहीं पता रहता कई बार नए ग्राहकों को। आपका नाम? मेरा नाम शिव वर्मा। तो आपको बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मामला बहुत बड़ा आ रहा है सामने। करीब 10 से 12 लाख रुपए का हर महीने का नुकसान दिखाया जा रहा है। रात को भी गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान था। ये किया रात को 112 डायल ने पकड़ा है माल, और ये भी कंपनी की तरफ से है कि ये कहीं ना कहीं और सप्लाई किया जा रहा था। ये माल आप सामने, ये फ्लिपकार्ट के भी वो लगे हुए हैं ऊपर, और इस माल का आरोप ये है कि इसका पैकेट को फाड़कर अच्छे वाला मटेरियल निकालकर सस्ते वाला मटेरियल डालकर वो सप्लाई किया जाता था। हर दुकान घरों तक पहुंचता था, आप तक पहुंचता था, हमारे तक पहुंचता था। तो अब सावधान रहिए और पूरी प्रक्रिया के साथ ही माल को ऑनलाइन बुक करवाएं। ये सर कल शहजाद नाम के लड़के ने कंप्लेंट दी थी, अगर भाई मैं ऑनलाइन बेड शीट भेजता हूँ, जो ये पैकिंग में सीट भेजने के उपरांत रास्ते में बेड शीट कम हो जाती है, जिसमें एक ई रिक्शा को पकड़ा है और जिसकी रात को कंप्लेंट मिली थी, जिसकी जांच की जा रही है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी और क्राइम करने वाले को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाएगी। सामान की बात करें तो कितने रुपए का मेरे को अभी कुछ कहा नहीं जा सकता भाई कितने का नुकसान है, अभी जांच कर रही है। सर इसके अलावा ये किसी नाम भी ले रहे हैं भाई, कोई ऐसे लोग हैं अप्रवर्तिक जो इनको धमकियां दे रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? नहीं, धमकियाँ वाली बात अभी कोई सामने नहीं आई है और पूरी सख्त कार्रवाई की जाए।